जब अंडर 19 भी हो गया, T20 भी हो गया, 2015 वाला वर्ल्ड कप भी हो गया, एशिया कप भी हो गया, ओडीआई स्टेटस भी मिल गया, तो मैंने कहा अब क्या है? तो अब कहते हैं अब हम तो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि अब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ सोचें, इसको प्लेयर्स को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर आए, जहां से मेरा इंटरेस्ट भी फिर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। और ये अब आप देखें कि आयरलैंड के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, इतनी मेहनत हुई, उनको टेस्ट स्टेटस भी दिलाया, मिला, वो किधर खड़े हैं आज? अब थोड़ा सा वो हिले हैं, जागे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफीज अगर बाहर हो गए, अगर कहीं क्वालिफिकेशन में जाना पड़ गया तो बड़ी बेइज्जती का काम है। इंग्लैंड जैसी जो एक 4 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन है, अब आप बॉटम पे हैं जी, तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है ना। भाई आपकी तरफ भी आएंगे, इंग्लैंड के हवाले से मैं जानना चाहूंगा, ये जो प्रॉब्लम इनका एकदम से आना शुरू हुआ, 2 टाइटल जीते, T20 वर्ल्ड कप भी जीता, ओडीआई भी जीता और डोमिनेट किया इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर 4-5 साल, सडन से एकदम आपके ख्याल में क्या हो गया? ये इनके मेन प्लेयर जो रूट का, बेन स्टोक का या बाकी जो प्लेयर थे, किसी का भी फॉर्म में नहीं नजर है, बट ज्यादा रिलाई इन 2 प्लेयर पे कर रहे थे, या तीसरा बटलर भी कह सकते हैं जो एंड में आके फिनिश का रोल प्ले करता है, और बाकी जब बॉलर्स देखे तो वो भी तमाम आउट ऑफ परफॉर्मेंस नजर आए। क्या बेसिक फैक्टर लगता है और आपको क्या लगता है इधर से अब आगे जाने का क्या इनके पास मेथड है? देखिए, इन्होंने बहुत देर कर दी, कोई बंदा डिफरेंट ट्राई करता है। बटलर को जिस तरह से वो ओपन पहले कर चुके हैं, सीधी पिचेस हैं, 10 ओवर का फ़ायदा, अगर डेविड मलान को नीचे लेकर आते, 3 पे ले आते, वो तो 4 पे भी खेल लेते हैं जी। ऊपर जाते, ऊपर से कोई पॉजिटिव क्रिकेट खेलते, कोई अच्छा स्टार्ट मिल जाता है। क्योंकि इनकी जो अगर प्लेयर टू प्लेयर देखें तो बेयरस्टो इज जबरदस्त प्लेयर है, डेविड मलान जो है वो बड़ा कंसिस्टेंट प्लेयर है, रूट है, कमी तो किसी चीज़ की। हैरी ब्रुक, मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल में अगर कोई बैट्समैन मर्ज हुआ है तो ही इज़ वन ऑफ देम। एक्सपेरिमेंट कुछ ही नहीं किया, वेट ही करते रहे कि अभी चीज़ें ठीक हो जाएं, अभी चीज़ें ठीक हो जाएं। टाइम्स आपने कुछ पॉजिटिविटी टीम में लाने के लिए कप्तान खुद जाके ओपन करता, ओपन में जाके आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, जैसे सारी टीम जो है वो फिर T20 में भी बड़ा रेगुलर ओपन कर रहे हैं। तो ये इन्होंने गलती कर दी, स्टैटिक रहे हैं, कुछ नहीं किया, और ये बहुत जल्दी ना उस मूड में चले गए कि बस अब टाइम पूरा करो। और अब थोड़ा सा वो हिले हैं, जागे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफीज अगर बाहर हो गए, अगर कहीं क्वालिफिकेशन में जाना पड़ गया तो बड़ी बेइज्जती का काम है। इंग्लैंड जैसी जो एक 4 साल पहले वर्ल्ड चैंपियन है, अब आप बॉटम पे हैं जी, तो ये किसी को भी एक्सेप्ट नहीं है, ना उनके क्रिकेट बोर्ड, ना फैंस को, ना ये अफोर्ड ही कर सकता आईसीसी भी जी। कि ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपका एक चैंपियन है, दूसरे में वो बॉटम पे है। Exactly. तो अच्छा, तो और इसी तरह जैसे सॉरी वो कह भी रहे हैं जैसे कि हम ये बयान भी देना ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, इट्स नॉट राइट। ओल्ड हो गए, अब वो जो लोग मैच इनका देखना चाहेंगे या जो फैंस हैं वो कितने वो क्या सोचेंगे कि अच्छा अब इनके पास तो वो खुद ही हार मान गए हैं। क्रिकेट या स्पोर्ट्स का चाहे एक मैच है, चाहे आपका आखिरी मैच है, बिल्कुल आप वो भी अपनी प्राइड के लिए खेलते हैं। वो भी आप एक होप खुद भी रखते हैं और अपने फैंस को भी देते हैं कि हम आज एक आपको बेहतरीन क्रिकेट मैच आपको देखने को मिलेगा और हम अपनी पूरी स्किल्स जो है वो आपको देंगे। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, आई थिंक लास्ट बॉल तक लड़ना और ये सारी क्वालिटीज का होना प्लेयर्स में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग इसका ये एंगल भी ले रहे हैं कि जी बड़ी ऑनेस्टी के साथ उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन एक तरफ जब आप स्पोर्ट्स की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करते हैं, तो वो तो आखिरी दम तक लड़ने की बात है। आकिब सर, आप क्या समझते हैं कि यंग ब्लड की अब जरूरत है? क्या कोई चेंजेस आप देख रहे हैं इनकी टीम में? देखिए, इनमें उस तरह के 40 साल वाले नहीं है। अभी भी इनकी जो एज है ये अभी फर्दर जा सकते हैं, खेल सकते हैं जी। अब वो हुआ ये है कि वो एक सिचुएशन में आके फंस गए और एक दूसरे को देख रहे हैं कि हु विल रिस्पॉन्ड। उसमें जो कप्तान है, मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क, उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बॉडी लैंग्वेज से वो इंस्पायर्ड नहीं कर पाया। जब आपकी टीम फंसती है तो जो कप्तान है उसको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज करनी पड़ती है। अगर रोहित शर्मा की हम बात करते हैं तो वो शुरू करता है
पॉजिटिव क्रिकेट खेलता है जी तो फिर जो सारी टीम का माहौल है वो बदल जाता है। वो तो उधर ही स्टैटिक, कप्तान का काम है ना, अगर ये 2-3 मैचेस में अगर चीज़ें ख़राब हो रही थी तो जहां हम कह रहे थे कि अगर फ़खर को ये पहले ले आते तो पाकिस्तान की बारिशें, दुआएं, बददुआओं तक नौबत ही ना आती। एग्जैक्टली। इसी तरह ये भी इन्होंने भी लेट अभी अभी कोशिश कोई भी नहीं की। वो उन्होंने वो लिख के लाए हुए हैं कि ये बैटिंग ऑर्डर है और इसी तरह से हम चलेंगे, क्योंकि इनकी अगर ना बॉलिंग चल रही है ना बैटिंग चल रही है तो आप इसमें फिर क्या करते हैं कि आप एक चीज के ऊपर पहले फोकस करते हैं कि ऐसी फिर क्रिकेट खेलो कि अगर बॉलिंग हमारी उस तरह की चॉइसेस नहीं है, हमारे पास आर्चर नहीं है, हमारे पास इस तरह के बॉलर्स इस टीम में नहीं है कि जो एक प्रेशर क्रिएट कर पाए, देन आप बैटिंग के ऊपर फोकस करो। कप्तान ऊपर जाता, ऊपर से रन्स बनते, कॉन्फिडेंस आता, तो एक चीज के ऊपर आप तो फिर डोमिनेट कर सकते हैं। ऐसे ही है। जी आके भाई आपसे भी ये जानना चाहेंगे, इससे पहले मैं एक सिर्फ पॉइंट आपसे ये भी डिस्कस करना चाहूँगा नीदरलैंड के हवाले से भी। एक ऐसी टीम जो पिछले 8-10 साल से क्रिकेट खेली थी बट वर्ल्ड कप क्वालिफाई के अंदर खेलते हैं, बड़ा शानदार परफॉर्म करती हैं, वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे को बाहर करके ये आते हैं, तो बहुत पॉजिटिव थे इसके इनके पास इस वर्ल्ड कप से पहले, एंड दे प्लेड वंडरफुल क्रिकेट एज वेल। हमने देखा कि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, बांग्लादेश को हराया, तो काफ़ी सक्सेस इनको मिली भी। अब आप क्या देखते हैं कि इनका आगे फर्दर फ्यूचर में, अब लास्ट मैच तो इनका बहुत मुश्किल है इंडिया के खिलाफ, बट कितना पॉजिटिव होंगे एज ए टीम, एज ए यूनिट ये लोग? देखिए ये जो एसोसिएट मेंटेलिटी है, ये इसमें मैं भी 5 साल यूएई में रहा, तो मैंने उनसे पूछा कि आपका ड्रीम रन क्या होता है एज एसोसिएट क्रिकेट। वो कहते हैं कि हमारा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन इज जस्ट लाइक विनिंग एन वर्ल्ड एन इवेंट। तो अच्छा, तो वो हमने सारे किए, लेकिन उसके बाद जब अंडर 19 भी हो गया, T20 भी हो गया, 2015 वाला वर्ल्ड कप भी हो गया, एशिया कप भी हो गया, ओडीआई स्टेटस भी मिल गया, तो मैंने कहा अब क्या है, तो अब कहते हैं अब हम तो नहीं कुछ कर सकते क्योंकि हमारे इतने अब हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ सोचें, इसको प्लेयर्स को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर लेकर आए, जहां से मेरा इंटरेस्ट भी फिर ऑलमोस्ट खत्म हुआ। और ये अब आप देखें कि आयरलैंड के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट हुई, इतनी मेहनत हुई, उनको टेस्ट स्टेटस भी दिलाया, मिला, वो किधर खड़े हैं आज? वो नमीबिया के लेवल पे केन्या 2003 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली और उसके बाद जो आईसीसी की जो फंडिंग है या जो आईसीसी की जो प्लानिंग है, ये ऐसी ही चल रही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।